प्यारे भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करते हैं। जय श्री राम। प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। प्यारे भैया बहनों, इस प्रश्नावली में हमको गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल को ज्ञात करना है, यानी कुल मिला के अपने को x का मान ज्ञात करना और इसके दो मान मिलेंगे अपने को, है ना। और वही दो मान अपने को किस प्रकार मिलेंगे, वही अपने को इस समीकरण को गुणनखंड विधि से जब अपन सोल्व करेंगे तब अपने को मिलेंगे। चलो अपन बिना रुके इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है x का वर्ग -3x -10 बराबर 0, ठीक है ना। तो इसको अपन यहाँ पे ये तीन पद दे रखे हैं, एक पद, दो पद और तीन पद, ठीक है ना। तो अपन इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड से हल करने के लिए पहले पद से तीसरे पद का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ। क्या है इसमें, x का वर्ग, ठीक है ना, x का वर्ग गुणित माइनस का 10, ठीक है। जब इसका मैं गुणा करूँगा x का वर्ग -2 तो कितना आएगा, बराबर -10x का वर्ग, ठीक है ना। यही अपने को प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, ये जो बीच वाला पद है इसका अपने को गुणनखंड, इसके टुकड़े करना है। टुकड़े ऐसे करना है कि गुणा करने पर अपने को 10 प्राप्त हो जाए और घटाने पर 3 प्राप्त हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, जो अपने को ये मिला है 10, है ना, इसके अपन दो टुकड़े करेंगे, यानी कि ऐसे टुकड़े करना है कि घटाने पर 3 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 10। तो अपन इसका एलसीएम लेंगे 10 का, है ना। अभाज्य संख्या से तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो दो टुकड़े मिल गए अपने को। कितने, एक तो 2 मिला और एक 5 मिला। लेकिन अपने को यहाँ देखना है, यहाँ क्या है, दूसरे पद में माइनस है, तो अपने को बड़ी बड़ी जो बड़ा टुकड़ा है उसमें माइनस रखना है ना, जो बड़ी संख्या है, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यदि अपन इसको माइनस करेंगे तो 5 दूनी कितने होते हैं, 10, तो ये प्लस कराएगा, तब तो अपने को गुणा में माइनस इंटू प्लस कितने होते हैं, -10 मिल जाएंगे अपने को। यदि यहाँ अपने को प्लस कर दिया तो फिर अपने को, और यहाँ भी बड़ी संख्या के चिन्ह अपने को, यदि अपन इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएंगे तो -3 तब जब बड़ी संख्या का चिन्ह अपने को माइनस करेगा। तो इस चिन्ह के हिसाब से अपने को यहाँ बड़ी संख्या के चिन्ह को रखना है, ये फैक्टर को अपने को याद रखना है, और इसको अपन प्लस कर देंगे और इसको 1 से रख देंगे और यहाँ पर भी 1 से लिख देंगे, ठीक है ना। अब यही क्रम अपन इस यहाँ 3x के बराबर अपन इन दोनों को रख देंगे इनकी जगह, ठीक है ना। तो x का वर्ग, ठीक, -5x, फिर प्लस के 2x और फिर माइनस तीसरा पद कौन सा, 10, बराबर अपन 0 रख देंगे। यदि अपन इस 5x में से 2x घटाएंगे तो अपने को 3x मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये अपने इसके गुणनखंड निकाले ना, दो टुकड़े किए, ठीक है। अब देखो ये यहाँ दो पद और ये दोनों पद, है ना। अब इसमें से जो संख्या दोनों में सेम है उसको अपन कॉमन लेंगे। तो यहाँ x का वर्ग यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो अपन एक x को बाहर लेंगे ना, कॉमन ले लेंगे। x को अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा अंदर, एक यहाँ पे एक x बाहर आ गया तो यहाँ एक x बचा, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह और यहाँ 5x, तो एक x तो बाहर आ गया तो यहाँ कितना बचा, केवल 5 ही, ठीक है। फिर प्लस के 2, देखो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, है ना, और यहाँ पे क्योंकि 2 का दोनों में भाग जा सकता है तो अपन 2 अपन इसका कॉमन ले लिया 2, ठीक है। 2 अपन जब इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, x, 2 पंजे 2 के पहाड़े में 10 आते, कितनी बार, 5 बार, 2 पंजे 10 कॉमन ले लिया तो और भाग देंगे इसमें तो -5 प्राप्त होंगे अपने को और बराबर 0, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में 2 कॉमन लेंगे, दोनों में 2 को भाग जाएगा, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ x -5 है और यहाँ पर भी x -5 है, अपन तो एक x -5 कॉमन ले लेंगे, x -5 अपने ने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये कितना बचा अंदर, x, ठीक है, x और इधर माइनस के प्लस के सॉरी 2, +2 बराबर 0, ठीक है ना।
तो इन दोनों में से कोई जीरो रहेगा, लेकिन कब? जब इनमें से दोनों पद में से कोई एक जीरो हो। तो अपन ऐसा लिख देंगे, कैसे? या तो x माइनस 5 या फिर x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर जीरो रखेंगे ना। इन दोनों को अपन क्या करेंगे? जीरो के बराबर रख देंगे, है ना। तो ये माइनस का है 5 का, अपन इधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस प्लस के 5 आ जाएंगे ना। तो ये x का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। इसमें भी x प्लस 2 है तो 2 इसको अपन इधर ले जाएंगे बराबर इसके उधर, तो x बराबर माइनस के 2 प्राप्त हो जाएंगे अपने को, ठीक है ना। तो ये अपने को इस द्विघात समीकरण के दो मूल अपने को प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो इसमें सारे क्रम में अपने को दो मूल ही ज्ञात करना है। इस प्रश्नावली में सभी सवाल में अपने को दो मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण बनाना रहता है और इसके दो मूल एक्स का अपने को दो मान निकालने और वही इसका आंसर रहेगा, है ना। तो यही तरीका अपने को सभी सवाल में सोल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अपन। यहाँ पे दे रखा है 2x का वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0, है ना। तो अपन क्या करेंगे? ये तीन पद है ना, तो इसका और इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x का वर्ग गुणित माइनस 6 दूना 12, 2 प्लस का और इंटू माइनस का क्या होगा? इसमें माइनस बड़े, तो इसमें माइनस के 12 x का वर्ग, ठीक है ना। कितने आ जाएंगे अपने को? 6 दून 12 और 12 x का वर्ग, और 12 को अपने को ऐसे टुकड़े निकालना है जो घटाने पर अपने को कितने प्राप्त हो जाए? x और गुणा करने पर 6, ठीक है ना। ऐसे अपने को गुणनखंड निकालना है। तो अपन तो देखो अपन इसका 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इसको गुणनखंड निकालेंगे तो 2 छंग 12, ठीक है। 2 तिया 6, तो दो, एक तो ये निकला 2, एक टुकड़ा दिया बनेगा 1 दिए, तो 2 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितने प्राप्त होंगे? 6, ठीक है। गुणा करने पर अपने को 6 तो मिल जाएगा, और 3 में 2 अपन घटाएंगे तो एक से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 टुकड़े अपने को मिल गए, एक तो 2x मिला और एक 3x, ठीक है ना। लेकिन अपने को यहाँ पे यहाँ पे प्लस का आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि प्लस रहेगा दूसरे पद में तो यहाँ पे बड़ी संख्या के चिन्ह में अपने को प्लस ही लगाना, तो अपने बड़ी संख्या में प्लस लगा देंगे, इसको एक माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक माइनस रहेगा तब तो गुणा में माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। चलो इसको अपन सोल्व करते हैं। 2x का वर्ग, ठीक है। इसके अपने टुकड़े की ओर लिख देते हैं। तो कितना प्राप्त हुआ अपने को? 4x, है ना। एक 4x मिला और एक और 2, 4x और एक कितना मिला? 4x से एक मिला कितना? 3x। एक सेकंड देखो, 4x प्लस फिर माइनस का 3x फिर माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है ना। क्योंकि अपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितने पद प्राप्त हुए? एक तो 3 एक तो ये 3 मिला और एक 2 मिला, तो 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें से जो एक तो 2x का वर्ग प्लस 4x, इसमें से x का वर्ग अपन कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो 2x अपन कॉमन लेंगे, है ना, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, तो 2x से कॉमन लेंगे अपन। 2x से कॉमन यहाँ कितना बचा? x, ठीक है। यहाँ 2 दूनी 4, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया 2 बचेगा, प्लस का 2, 1 से तो कॉमन ले लिया, है ना। फिर यहाँ माइनस के 3, यहाँ 3 लेंगे क्योंकि 3 इस 6 में 3 का भाग जाएगा, 3 अपन कॉमन ले लिया तो कितना बचा? x। अब इस वाले पद में तो प्लस है तो अपने यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यदि अपन ऐसा नहीं करते तो फिर इसका कोष्टक खोलते तो फिर यहाँ माइनस नहीं आता है ना। इसलिए यदि इसको देख के अपने को यहाँ प्लस करना है, ठीक है ना। अब 3 दूनी 6, 2, ठीक, बराबर 0।
अब इसमें से x+2 यहाँ पर भी और x+2 यहाँ पर देखें, इसको कॉमन ले लेंगे अपन, x+2 अंदर क्या बचा 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है ना। तो अपने को x के 2 मान प्राप्त हो गए, लेकिन ये 0 कब होंगे, तो अपन क्या करेंगे x+2 बराबर 0 या x प्लस नहीं सॉरी 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तब, है ना। तो x ये 2 बराबर से इधर आएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे 2, एक पद तो ये मिल गया अपने को, है ना। अब 2x से इस सही लिख देंगे, ये माइनस के बराबर से उधर जाएंगे तो 3 प्लस क्यों जाएंगे 3, फिर इसको भी अपन ले जाएंगे, एक से बराबर 2 को भी ये गुणा मित्र बटे में चल जाएगा 3/2। ठीक है ना। तो अपने को 2 पद 2 मूल्य द्विघात समीकरण का अपने 2 मूल प्राप्त हो गए। ठीक है ना। इसी टाइप से 1 2 3 सवाल और उसको करते हैं अपन। ठीक है, देखो इसमें क्या देगा, √2 x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको समीकरण बना देते हैं ना। पद कितने पद है इसमें, एक पद तो ये है, एक पद ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। हम जानते हैं कि गुणनखंड भी इनमें पहले पद से तीसरे पद का अपन गुणा करते हैं, तो अपन गुणा करेंगे। ठीक है ना। इसको इसे कर देते हैं अपन। देखो यहाँ पे पहला पद कौन सा है, √2x का वर्ग इंटू 5 रूट का वर्ग। तो पहले अपन क्या करते हैं, रूट का अपन गुणा करते हैं। जब भी अपन रूट में रूट का अपन गुणा करते हैं तो कितना उत्तर आता है 2, है ना। तो x का वर्ग फिर कितना 5 है, 5 दूने 10, तो 10x का वर्ग अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो रूट हो गया, है ना। अब 10 को अपने को क्या करना है, 10 के गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर तो 7 आ जाए, और है ना। इसको अपने को क्या करना है, तो देखो इसके 10 के अपन गुणनखंड निकालेंगे, कितने आएंगे, एक तो कितना प्राप्त होगा अपने को 2 और एक 5, 5 दूने 10, है ना। 5 में अपन 2 जोड़ेंगे तो अपने को 7 प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और करना क्या अपने को, प्लस, जोड़ने पर अपने को प्लस आना चाहिए, यहाँ रूट, इसलिए यहाँ पे इसको अपन जब हल करेंगे तो अपने को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना। तो √2x, ठीक है, 2x का वर्ग प्लस इसकी जगह अपने इसके जो गुणनखंड किए, एक तो क्या 2x और इधर 5x प्लस के 2x प्लस 5x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो अपने को 7x प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों पद है और ये दोनों पद है ना, इसमें कॉमन संख्या क्या है 2x, √2x यहाँ पर भी कॉमन है, क्योंकि देखो ये 2x है ना, 2x कब बनता है, जब √2 और √2 जब अपन सोल्व करते हैं, है ना। तो इस 2x में से अपन एक √2 बाहर निकालेंगे, यहाँ √2 वो बचेगा। ठीक है ना। कैसे, देखो अपन √2 x को अपन ने बाहर निकाल लिया, है ना। तो यहाँ कितना बचा, x का वर्ग एक x बचा। ठीक है ना। 2x में जब 2x कैसा होता है, जब दो √2 होते हैं तो उसका जब अपन ये सरल करते हैं तो 2x हो जाता, और 2 रूट को जब हम सरल करते हैं 2x प्राप्त होता है, और जब इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 रूट प्राप्त होता है ना। तो गुणनखंड में 2 रूट बाहर हो गए, तो यहाँ कितना बचा, 1 रूट बचेगा, प्लस का √2, है ना, क्योंकि 1 प्लस तो अपना बाहर हो गया 1 से, है ना। ठीक, यहाँ 5, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 है, तो अपन 5 बाहर रख देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा x। ठीक है ना। और ये 5 बाहर हो गया, तो यहाँ पे भी रूट का केवल 2 बचेगा, √2 बराबर 0। देखो
यहाँ एक्स प्लस रूट टू और यहाँ पर भी एक्स प्लस रूट टू है, तो ये कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस रूट टू, तो कितना बचेगा, रूट टू एक्स प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है ना। तो अपने को एक्स और मूल ज्ञात करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट 2 बराबर, इनको 0 के बराबर रख देंगे, है ना, इसको भी रख देंगे, रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब रूट का इधर आएगा, है ना, इसको अपन इधर लाएंगे, तो एक्स बराबर माइनस के, ये प्लस का है रूट, इधर आ जाएगा तो माइनस का रूट हो जाएगा। ठीक है ना, ये रूट 2 एक्स है ना, इस रूट को अपन पहले 5 को ले जाएंगे ना, एक्स बराबर 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर रूट 2 को भी अपन इधर ले लाएंगे, एक्स बराबर -5 बटा रूट का 2। ठीक है ना, तो ये अपने इसके दो अंश, तो मूल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो जब भी रूट 2 का रूट 2 में गुणा करते हैं तो 2x अपने को प्राप्त होता है ना, एक से यदि डबल हो तो x का वर्ग अपन लिखते हैं। ठीक है ना, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसका एलसीएम निकलेगा, है ना, यहाँ पे अपन एक मान लेते हैं, यहाँ पे भी एक मान लेते हैं, अपन तीनों का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपने को 8, है ना, यहाँ पर भी एक है, तो अपन 8 में इसका भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 8 में 8 का भाग देंगे तो, और इसका गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, है ना, नहीं सॉरी, यहाँ 1 है तो 8 ही प्राप्त हो, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x, 16x का वर्ग माइनस, यहाँ पे 1 में 8 का गुणा किया तो 8 ही प्राप्त होगा, नहीं 1 में 8 का भाग दिया तो 8 प्राप्त होगा, है ना, तो 8 में x का गुणा करेंगे तो 8x मिलेगा। ठीक, प्लस 8 में 8 का भाग देंगे 1 मिलेगा, और एक ऊपर लिख देंगे अपन बराबर 0। ठीक है ना, अब देखो ये जो 8 बटे में, ये अपन जब बराबर से इधर आएंगे तो गुणा में चलाएंगे, गुणा में जब 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो क्रॉस, तो ये अपना 8 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा अपना 16x का वर्ग माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये जो 8 है इसके अपने को क्या करना है, ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने पर अपने को कितने प्राप्त हो जाए, नहीं पहले अपने को ये 16 और 1 का अपन गुणा करेंगे ना, क्योंकि ये पहला पद है और तीसरा पद का अपन इसमें गुणा करते हैं, ये दूसरा पद है ना, यहाँ अपन इसको करते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 16x का वर्ग, तीसरा पद 1 है तो इसको गुणा करें कितने प्राप्त होंगे, 16x का वर्ग प्राप्त हो गया ना, तो 16 का अपन ऐसे टुकड़े करना है, गुणनखंड निकालना है कि जो जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, 16 का एलसीएम लेंगे तो 4 चौक 16, है ना, तो प्राप्त होंगे। लेकिन अपने को एक बात ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो बड़े गुणनखंड में भी अपने को माइनस रखना है, तो इसको अपन माइनस रख देंगे, है ना। ठीक है ना, इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और बड़ी संख्या के चिन्ह इसमें माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, ठीक, चलो 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए अपने को, तो यहाँ 16x का वर्ग, ठीक है, 8 का अपन ने गुणनखंड निकाला, कितना प्राप्त हुआ 4x, इधर फिर 4x प्लस का 1 बराबर 0, इसका अपन कॉमन लेंगे, ये दोनों पद है, ये भी दोनों पद बन गए, इसमें से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आएगा तो यहाँ कितने 4 चौक 16 है ना, तो 4 अपन ने कॉमन ले लिए, 4x 1 से का वर्ग 4x को अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 4, है ना, 1 से नहीं 4 ही बचेगा यहाँ, देखो 4x को अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 1 से चला गया तो 1 से तो रहा नहीं, है ना, फिर यहाँ 4 है तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे केवल 1 से बचेगा, 1 से भी नहीं बचेगा क्योंकि 1 से कॉमन ले लिया, और 4 भी अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ केवल 1 बचेगा माइनस का 1। ठीक है, फिर माइनस, देखो इस दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो अपन 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन क्या बचेगा 4x, यहाँ माइनस का तो इसको भी अपन माइनस कर लेंगे,
इस पद को देखकर इसको भी अपने को बनाना है, तो यहाँ प्लस दिया माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखो ये 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 ये दोनों कॉमन है, तो अपन इसको लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 1 कॉमन आ गया। क्वेश्चन कितना बना, एक तो 4x बचा और एक प्लस का 1, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस का है ना, माइनस का आएगा ना, क्योंकि 4x माइनस 1, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब अपने को दो पद मिल गए, एक तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, तो अपने को क्या करना है, इनके बराबर में 0 रखना है। तो अपन क्या करेंगे, या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे ना, इसको भी 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो अपन एक को इधर ले जाएंगे बराबर से इधर, तो 4x प्लस का 1 हो जाएगा, फिर 4 को भी इधर ले जाएंगे तो इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो 1/4, ठीक है ना। यही क्रिया अपने को इसमें भी करना है, 4x बराबर ये माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा, फिर इस 4 को भी अपन इधर ले जाएंगे तो 1/4, ये अपने दो मूल प्राप्त हो गए, ठीक है ना। ये इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट सवाल को चलते हैं अपन। देखो इसमें 100x का वर्ग माइनस 20x प्लस 1 बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, पहले पद और तीसरे पद का अपन गुणा करेंगे, है ना। तो पहला पद क्या है इसमें, 100x का वर्ग इंटू 1, तो कितना उत्तर मिलेगा अपने को, 100x का वर्ग, है ना। अब अपने को ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 20 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 100 प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, 100 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। जब अपन 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 दून 4 और 2 पंजे 10, 55 25, फिर 5, तो 2 दूना, देखो अपने इसका ऐसे करेंगे, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, इसके ऐसे टुकड़े निकालेंगे, है ना। एक 10 प्राप्त यहाँ हो जाएगा, एक 10 प्राप्त यहाँ हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जब अपन 10 में 10 का गुणा करेंगे तो अपने को 100 मिलना चाहिए, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो अपने को 20 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन माइनस का, है ना। तो अपन क्या करेंगे, दोनों में माइनस रख देंगे, है ना। अपन यदि दोनों में माइनस रखेंगे तो जोड़ने गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, है ना, ठीक है ना। और जोड़ने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह अपना क्या है, ठीक है ना। तो 1 से रख देंगे और यहाँ पे भी अपन 1 से रख देंगे ना, क्योंकि अपन 2 के इसके टुकड़े कर लिए अपन, ठीक। चलो यहाँ पे भी मान रख देते हैं, तो 100x का वर्ग माइनस 1, तो 10x आया है ना, इसका 20 का टुकड़े गया, तो फिर एक और 10x माइनस का प्लस का 1 बराबर 0, इसमें 10 अपन कॉमन ले लेंगे, 10x कॉमन ले लिए, 10 में 100 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 बार में जाएगा तो 10x आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, माइनस का 10x पूरा आ गया, यहाँ पे केवल 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ 10x 1, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ सेम नहीं है तो अपन 1 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, ये संख्या लिख देंगे अपन, 10x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 10x माइनस 1, यहाँ पर भी 10x प्लस, यहाँ पर भी, यहाँ माइनस का, क्योंकि जब यहाँ पर यदि दूसरे पद में यदि माइनस हो तो यहाँ पर भी अपने को माइनस करना पड़ेगा, है ना, ये इसका नियम है ना। यदि माइनस नहीं करे तो गुणा होगा तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, तो अपना समीकरण गलत हो जाएगा। इस रूल से को याद करने, यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस पद को देख लेना, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे इसमें से, 10x माइनस 1 अपन ने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, 1, यहाँ पे 10x बचा माइनस का 1, ठीक है ना। अपने को इनके अब 0 के बराबर अपन दोनों को रख देंगे, 10x
-1 बराबर 0 या 10x - 1 बराबर 0। तो 1 को अपन इधर ले जाएंगे, 10x बराबर 1, फिर 10 को भी अपन इधर ले जाएंगे, ये गुणा में इधर बटा में चल जाएगा, 1/10, 1 से बराबर 1/10 प्राप्त हो जाएगा। एक मूल और दूसरा मूल 10x बराबर 1, 10x बराबर 1 प्लस ये माइनस किधर प्लस का होगा, फिर अपन 10 को भी इधर ले जाएंगे, 1 से बराबर 1 बराबर 10, 1/10 अपने को मिल गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अपने सवाल अपने को सोल्व किया। ठीक है ना। चलो अपन देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इसमें कुल मिला के अपने को x का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो दोनों कंचे कितने हैं, 45। ठीक है ना, 45 कंचे। अब जोनी को अपन मान लेते x है ना, इसके पास x कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितने रहेंगे, 45 - x है ना, क्योंकि 45 में से x अपन घटा देंगे तब तो जीवंती के कंचे अपने को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। आगे उसने क्या पूछा, दोनों 5-5 कंचे खो देते दोनों, तो इसमें भी x - 5 खो दिए है ना, इसने भी, और इसके भी 45 - x और -5 इसने भी खो दिए। इसको अपन सोल्व करते हैं। तो 45 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40। तो 40 - x है ना। अब उसने आगे क्या पूछा, उनके कंचों की संख्या गुणनफल, यदि इसका और इसका x + 5 इंटू 40 - x बराबर, इनका गुणनफल कितना है, 124 है ना। तो इस प्रकार इसको अपने को सोल्व करना है, ये फैक्ट है इसका। चलो इसको सोल्व करते हैं। अपने को x का मान ज्ञात करना, तो जो चीज़ ज्ञात करना वो अपने पहले अपने उसको माननी पड़ेगी। माना जो उनके पास कंचे कितने x है ना। तो जीवंती के पास कितने कंचे रहेंगे, 45 - x रहेंगे। ठीक है ना। इसके पास तो x हो गए कंचे के पास, और जीवंती के पास 45 - x हो गए। अब उसने आगे क्या पूछा, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं है ना। तो अपन लिखेंगे क्या कि 5-5 कंचे खो जाने के बाद जोड़ने के पास कितने कंचे बचेंगे, तो x - 5, वो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 - x प्लस माइनस में 5, तो बराबर 40 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। खोने के बाद में 5-5 कंचे दोनों के खो गए, तो इसमें x, ये जॉन के पास कितने थे, x तो 5 उसने खो दिए थे, x - 5 हो गए। और जीवंती के पास कितने, 45 - x थे, इसने भी 5 खो दिए, तो 40 - x बचेंगे। ठीक है ना। अब अपन प्रश्नानुसार इसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना। क्या दिया इसमें, देखो अपने को 2 हो गई, तो अपन क्या करेंगे, x - 5, ठीक है ना, फिर 40 - x बराबर संख्या का गुणनफल कितना है, 124। तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे, इन दोनों का गुणनफल कितना रहेगा, 124 है ना। ये अपने को क्या कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये यहाँ से। ठीक है ना। ये 5-5 खोने के बाद कितना प्राप्त हुआ, कंचे के पास कितने बचे, इसके सॉरी ये जॉन के पास x - 5, तो x - 5 लिख लिए। और जीवंती के पास 45 - इसने भी 5 खो दिए, तो इसमें 5 घटा दिए, 45 40 - x प्राप्त हो गए। तो इसके अपन ने कितना माना, 40 - x बराबर, और बराबर दोनों का गुणनफल कितना है, 124। तो अपने 124 लिख लिया। ठीक है ना। चलो इसको अपन सोल्व करते हैं आगे। देखो अपन इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, x का 40 में गुणा करेंगे तो 40x मिलेगा। ठीक है ना। 40x माइनस x का x में करेंगे, x का वर्ग। ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, फिर 5 में 40 का करेंगे तो 4 5 20 ने 1 शून्य लगा दें, 200 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर प्लस का चिन्ह है ना, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 5x आ जाएंगे। ठीक है ना, बराबर 24, 124। ठीक है ना। अब 124 को अपन इधर लाएंगे है ना। तो देखो, और इस जो x है इसको अपन इधर लाएंगे, क्योंकि अपने x का मान निकालना है। तो x माइनस x का वर्ग, अब ये 40x है और ये 5x है, तो 40x में 5x से जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, प्लस का 45x। ठीक है।
माइनस का है ना, ये जुड़ गए, फिर ये 200 हो गए, 200 लिख दिया अपन माइनस की, ये 124 इधर आएंगे तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 124, माइनस के 124 हो जाएंगे, प्लस के लिए तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर हम 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे, देखो अब इसको भी घटाएंगे ना, ये जोड़ेंगे इसको, तो माइनस एक्स का वर्ग प्लस 45 एक्स, 200 में से 124 जोड़ देंगे कितने प्राप्त हो जाएंगे, 4 का 4 ही 4, 2 का 2 ही 2, 2 ने 1 3, 324 अपने को माइनस का प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है, बराबर 0। ठीक है ना। अब ये यहाँ क्या है, एक्स का यहाँ माइनस है, अब इसको अपन हटाते हैं, माइनस को अपन कॉमन लेंगे तो जो अंदर के चिन्ह है वो सब बदल जाएंगे। तो क्योंकि अपने को एक्स का मान निकालना है ना, एक्स का मान निकालने के लिए अपने को इन चिन्ह को हटाना पड़ेगा, तब गुणनखंड निकाल पाएंगे अपन अच्छे से। एक्स का वर्ग ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 45 एक्स, फिर माइनस का ही प्लस का हो जाएगा, 324 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो अपने को क्या करना है, ये पहला पद मिल गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है ना, इसका और इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो इसका और इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से का तो 324 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड, वो गुणनखंड में अपने को जोड़ने पर कितने प्राप्त होनी चाहिए, 45 है ना, और गुणा करने पर 324 अपने को मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, 324 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, काय का जाएगा इसमें, सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दून 4, फिर 2 का जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 3 का जाएगा, तो 8 1 9, 3 का जाएगा ना, 3 दून 6, 2 बचा, सॉरी 3 दून 6, 3 दून 6, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 यानी 3 3 9, 9 में 4 का गुणा करेंगे कितना है, 4 9 36, एक टुकड़ा तो ये मिल गया अपने को, फिर 3 3 9, 36 में अपन 9 जोड़ेंगे तो अपने को 45 प्राप्त हो जाएगी है ना, और गुणा करेंगे तो ये संख्या अपने को मिल जाएगी। लेकिन अपने को ध्यान रखना है क्या, माइनस के, तो यहाँ पे जो बड़ा गुणनखंड है उसमें अपन माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 36 में इसका गुणा होगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा है ना, क्योंकि गुणा माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस के अपने गुणा करने पर प्लस के 324 प्राप्त होनी चाहिए, तो यहाँ दोनों में माइनस आएगा ना, दोनों में अपन एक्स लगा देंगे, पीछे एक्स, 36, एक तो 36 एक्स और माइनस 9 एक्स, अपने को 2 गुणनखंड मिल गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर गुणनखंड रख देंगे, एक्स का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग माइनस 36 एक्स, फिर माइनस 9 एक्स, अभी अपने गुणनखंड निकाला है ना, फिर 324 ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो ये जो दोनों पद है इसमें से कॉमन संख्या लेंगे, एक से अपन कॉमन लेंगे है ना, तो कितने बचेंगे, एक से बचेगा, एक्स माइनस 36, यहाँ पर अपन 3 कॉमन लेंगे है ना, कि 9 से चला जाएगा, 9 का भाग इसमें चला जाएगा, 9 ही अपन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के 9 अपन ने कॉमन ले लिए, तो एक्स यहाँ कितना बचा, एक्स 9 एकम 9 18, 9 27, 9 27 है ना, 9 36, 9 27, तो प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर अपना माइनस लेना, 9 27, यहाँ कितना बचे, 5 बचे, तो 9 छंग 54, 36 बार में भाग चला जाएगा इसका, बराबर 0। ठीक है ना, तो 1 से माइनस 36, यहाँ पे भी 1 से माइनस 36, दोनों में से अपने कॉमन ले लेंगे, तो 1 से माइनस 36 अपने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा, 1 से माइनस 9 बचेगा है ना, 1 से माइनस 9 बचा। ठीक है ना, बराबर
0। अब अपन इसको x मान निकालने, इसके बाद शून्य के बराबर भी रख देंगे। x - 36 बराबर 0 या x - 9 बराबर 0। x बराबर ये 36 माइनस का इधर जाएगा तो बराबर से इधर प्लस का 36 हो जाएगा। ये 9 माइनस के बराबर से उधर जाएगा तो ये प्लस के 9 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने को ये दोनों मान प्राप्त हो गए। ठीक है ना, ठीक है, तो अपने ऐसा लिख सकते हैं इसमें कैसे कि x का मान अपने को 36 मिल गया और इसमें देखो जॉन के पास कितने कच्चे थे, x यानी कितना अपन 9 मान लिए है ना, और जीवंती के पास 45, तो 45 में से अपन 9 घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 36 है ना। और यदि अपन इसको 9 भी मान लें तो 45 में से 9 घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे, नहीं 45 में से यदि 36 घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 9 है ना। दोनों मिला के कुछ भी कर ले तो भी अपने को आंसर हो जाएगा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ना। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो है ना। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो, है ना। तो अपन देखो जिन योग कितना है 27, तो अपन मान लेते पहली संख्या अपन मान लेते क्या x है ना। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 27 में से -1 से कर देंगे, 27 - 1 से तो अपने को दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, वही अपन इसमें रख देंगे ना, अपने को x का मान ज्ञात करना है इसमें है ना। तो अपन मानेंगे क्या, हल बराबर माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या बराबर 27 - x है। ठीक है ना, क्योंकि अपन पहली संख्या अपन x मान ले, दूसरी संख्या 27 में से -1 कर देंगे तब अपने को दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी है ना। ठीक है ना, प्रश्नानुसार ठीक है ना, x × 27 + -x, इसका गुणनफल कितना है दोनों का, इसका और इसका अपन गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा अपने को, 182। ठीक है ना, अब x का इसमें गुणा करेंगे तो 27x से प्राप्त होगा, 27x। ठीक है ना, x का x में x का वर्ग तो -x का वर्ग बराबर 182। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इस 182 को अपन इधर लाएंगे और x को अपन इधर लाएंगे क्योंकि अपने x का मान बनाना है ना। x का वर्ग माइनस प्लस का 27x है ना, फिर ये 182 प्लस का बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा, बराबर में 0 रख देंगे। ठीक है, अब देखो यह माइनस है, अपन माइनस कॉमन लेंगे, यदि अपन माइनस कॉमन नहीं लेते तो फिर अपन को इसमें ये गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अपन इस माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो अंदर की जो चिन्ह है ये सब बदल जाएंगे। तो x का वर्ग या प्लस का दे माइनस का 27 हो जाएगा, ये माइनस का दे प्लस का 182 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, पहला पद और तीसरे पद का अपन गुणा करेंगे है ना। तो गुणा करेंगे तो अपने को ऐसे ही दिख रहा है 182 आएगा, तो 182 का अपने को ऐसे गुणनखंड निकालना है जो जोड़ने पर तो 27 प्राप्त हो जाए है ना, और गुणा करने पर 100 प्लस का 182 प्राप्त हो जाए है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे 182 है ना। तो 182 के अपन एलसीएम निकालेंगे, तो पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 9 18, 2 1 2, विषम संख्या तो 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 3 3 1 बच जाएगा, 5 से भी नहीं जा सकता, 7 से जाएगा फिर है ना, 7 1 7 2 बचा, 7 3 21, 13 से जाएगा तो कितने हो गए, 7 दूनी 14 और 13, तो अपने को 182 को अपने को ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, कौन कौन से, एक तो 14 और एक 13। अपने को यहाँ देखना है कि यहाँ
माइनस के 27 होने चाहिए। तो अपन इसमें माइनस के यदि बड़ी संख्या में यदि माइनस लगाएंगे तो 14 और 13 को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस कितने प्राप्त होंगे, माइनस के होंगे, क्योंकि गुणा माइनस प्लस माइनस होता है। और यहाँ 182 प्लस में, तो अपने को इसको भी अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना। जब इसका अपन 14 में इसको जोड़ देंगे 13 तो 27, और जोड़ने में माइनस माइनस बड़ी संख्या चिन्ह के हिसाब से माइनस आ जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से अपने को इसको सोल्व करना और 1 से लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो 14 एक्स 13 एक्स अपन इसमें रख देंगे। तो एक्स का वर्ग माइनस 14 एक्स फिर माइनस का 13 एक्स प्लस का 142 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों पद है, ये दोनों पद, इसमें एक से कॉमन लेंगे, एक्स का एक्स अपन ने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, एक्स। ठीक है ना, तो इसमें कॉमन ले लिया तो अपने कितना बचा यहाँ पे, एक्स और माइनस के 14, ये एक से तो एक बाहर आ गया था, एक से तो रहेगा नहीं, फिर माइनस का 13, यहाँ माइनस के तो ये प्लस में अपन क्या करेंगे, इसमें 13 इसमें कॉमन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि 13 का भाग इसमें जा रहा है, इसलिए अपने 13 का इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स और यहाँ माइनस है तो इसको भी अपन माइनस कर देंगे ना, इसके हिसाब से, इस पद के हिसाब से अपने को इसको करना है। 13 एकम 13, कितने बचे 5, तो 13 चौक 52, ठीक है ना, बराबर 0। इसमें 1 से माइनस 14, यहाँ पे भी 1 से माइनस 14, तो 1 से माइनस 14 अपन कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, 1 से माइनस 13 बराबर 0। ठीक है ना, तो 1 माइनस 14 बराबर, इसको 0 के बराबर रख देंगे, या फिर 1 माइनस 13 बराबर, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। तो 1 बराबर, ये माइनस का 14 इधर बराबर से इधर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। ये कंडीशन इसमें करना है, 1 बराबर हमें माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या अपने को 14 x प्राप्त होगी, दूसरी 13 x प्राप्त होगी। तो अपन ऐसा लिख सकते, जब पहली संख्या 14 है ना, 1 को अपने 14 मान लिया, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 1 से, तो 1 से जगह अपन 14 रख देंगे, तो 27 में से 14 जाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 13। ठीक है ना, यदि पहली संख्या अपन ये 13 भी रख दे, 13 रख दे, तो 27 में से अपन 13 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होंगे, 14, है ना। तो दोनों प्रकार से अपने उत्तर सेम आ गए, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपन। देखो इसमें दे रखा, एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने को क्या करना है, पहले अपन एक कोण बना लेते छोटा सा। ठीक है ना, ये समकोण मैंने बना दिया, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 90 डिग्री है ना। ठीक है ना, अब इसका ये क्या होता है, कर्ण, है ना, इसको कर्ण बोलते हैं। ये क्या है, आधार, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई को लंब भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब प्रश्न में क्या दे रहा है, एक समकोण की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अपन आधार कितना मान लेते हैं, x। ठीक है ना, और ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यदि आधार x है तो ऊंचाई अपनी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 7। ठीक है ना, और कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है, इस हिसाब से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अपन मानेंगे क्या, हमारा आधार कितना है, x है। ठीक है ना, ऊंचाई कितनी, x माइनस 7 सेंटीमीटर में, है ना, सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर कर लेना। ठीक है ना, देखो तो इसको अपन पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करेंगे, है ना। किससे सोल्व करेंगे भाई इसको, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं, लेकिन इसको अपन एक अन्य सूत्र से भी इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। कैसा सूत्र वो अपन इसमें लगाएंगे। देखो बोधायन प्रमेय में क्या होता है कि इसमें जो ये आधार होता है ना, इसमें आधार का वर्ग लंब का वर्ग
वर्ग, लंब का वर्ग के बराबर में कर्ण का वर्ग रखते हैं ना, तो अपन लिखेंगे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो आधार कितना अपना x, x का वर्ग प्लस लंब कितने, ऊंचाई कितनी, x माइनस 7 का वर्ग, कर्ण कितना अपना 13, कर्ण 13 है, 13 का वर्ग। ठीक है ना, यहाँ x का वर्ग सेम लिख देंगे अपन। ठीक है ना, प्लस अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक सर्वसमीका लगेगी है ना, उस सर्वसमीका देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्वसमीका, ताकि आपको याद रहे ना, इस हिसाब से अपन डायरेक्ट रख देंगे। यहाँ एक सर्वसमीका लगेगी, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ये क्या इसका विस्तारित रूप है, किसका विस्तारित रूप है, ये a माइनस बी का वर्ग का विस्तारित रूप है ना। तो इसमें ये सर्वसमीका के हिसाब से अपने को सोल्व करना है। देखो ये मैं यहीं रख देता हूँ ताकि अपन देखो एक से, तो अपने को इसको इस प्रकार से लिखना है ना, तो अपन ए को तो इसको x को मान लेते और बी इसको मान लेते और इस प्रकार का अपन फॉर्मेट बना लेते। ए का वर्ग यानी क्या, देखो अपन क्या करेंगे, ए का वर्ग, ठीक है ना, फिर माइनस, फिर ए बी, ठीक है ना, फिर प्लस का बी, ठीक है ना, वर्ग है ना। ए बराबर अपन 1 माना, बी बराबर 7 माना, ठीक है ना, तो ए बराबर अपन क्या रख देंगे x, ठीक है ना, बी बराबर 7, ठीक है ना, यहाँ कितना है ए बी, तो ए बराबर 1, बी बराबर 7। ठीक, अब इसको अपन और आगे फिर अपना बराबर में 13 का अपन जब वर्ग करेंगे तो कितना आएंगे, 3 3 9 यानी 169 इसका आंसर आ जाएगा है ना। देखो अब इसको अपन सरल करते हुए है ना, x का वर्ग है ना, यहाँ पर भी x का वर्ग सेम आ जाएगा, 2x में 7 का गुणा 7 में 14, तो माइनस का 14x, फिर प्लस 7 7 49 है ना, 7 7 49 बराबर 169। अब 169 को अपन इधर लाएंगे है ना, x का वर्ग इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2x का वर्ग, 2x का वर्ग है ना, माइनस के 14x प्लस का 49, ये बराबर सीधा रहेगा 169, तो ये माइनस के 169 हो जाएंगे और बराबर में इधर 0 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें तीनों में सब में 2 का अपन भाग देंगे है ना। एक काम करते पहले इसको जोड़ लेते हैं है ना, घटाएंगे सॉरी है ना, घटा देंगे इसको, 2x का वर्ग माइनस 14x है ना, 2 में से 9 जाएंगे तो 9 में से 9 जाएंगे तो 0 है ना, और 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 और 1 का 1 ही, 120 बराबर 0 है ना। तो अपन क्या करें, इन तीनों में 2 का भाग है ना, 2 कॉमन आ जाएगा है ना, तो 2 अपन बाहर रख देंगे और 2 का इसमें भाग लगा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, x का वर्ग, 2 7 14, 2 6 12 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को अपन इधर ले जाएंगे बराबर से इधर, तो इधर गुणा में इधर में बटा में यानी कुछ भी नहीं बचेगा, तो 2 हट जाएगा, तो x का वर्ग माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 60 का एलसीएम लेंगे, तो 60 का एलसीएम लेंगे तो गुणा करने पर 60 प्राप्त होना चाहिए और घटाने पर 7 मिलना चाहिए। ठीक है ना, जब अपन 60 का एलसीएम लेंगे है ना, तो 60 का अपन यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो पहले किससे जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 है 5 3 15, 3 एकम, तो एक तो कितना मिलेगा, 2 दून 4, 5 3 15, तो ये काम करेंगे 2 दून 4 4, 2 दून 4, ये भी 3 से जाएगा ना, 3 पंजे 15,
5 एकम 5, तो 3 दून 6, 6 दून 12, एक तो 12 मिला और एक 5 मिला। तो एक तो 60 का अपन ने खंड किया, एक तो कितना मिला 12 और एक कितना मिला 5। तो 12 में यदि 5 अपन घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये माइनस का, तो अपने बड़ी संख्या के चिन्ह अपने को माइनस रखना पड़ेगा, है ना। जब अपन घटाएंगे तो माइनस के आ जाएंगे, लेकिन गुणा करने पर भी कितना आना चाहिए माइनस के, तो यहाँ प्लस कर लेंगे ना, 5x प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12x 5x यहाँ पे रख देंगे 7 की जगह, है ना। तो x का वर्ग माइनस 12x फिर प्लस का 5x, ठीक है ना, 5x रख दिया और फिर माइनस का ये 60 रख दिया और बराबर 0, ठीक है ना। अब इसमें ये दो पद बन गए, इसमें कॉमन क्या है x अपन ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचा x का वर्ग, है ना, यहाँ -12, ठीक है ना। फिर प्लस का, यहाँ कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, शायद 5 आएगी इसमें, है ना, 5 इसमें कॉमन ले लेते हैं 5, ठीक है ना। यहाँ माइनस के, तो इसको भी अपन माइनस ही करेंगे ना, तो माइनस पहले से इसको करने की जरूरत ही नहीं। तो देखो यहाँ 5 कॉमन ले लिया है, कितना बचा x, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूना 10, ठीक है ना। क्यों 5 कॉमन ले लिया, 5 का इसमें भाग लग जाएगा तो 1 से -12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 से -12, तो दोनों में से एक अपन कॉमन ले लिया, तो 1 से -12, तो कितना बचा इधर, यहाँ 1 से बचा, फिर प्लस का 5 बचा, तो 1 से +5, ठीक है ना, बराबर में 0। तो अपने ऐसे कर सकते हैं, इनको 0 के बराबर रख देंगे, 1 से -12 बराबर 0, या 1 से +5 बराबर 0। तो 1 से बराबर, या माइनस बराबर से इधर आएगा 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा, और ये 5 इधर आएगा, तो 1 से बराबर माइनस का 5, ठीक है ना। तो अपने ऐसा कर सकते हैं क्या, आधार अपना कितना है, आधार अपने को 12 प्राप्त होगा, है ना, आधार अपने को 12 प्राप्त होगा, है ना, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई अपनी कितनी है, ऊंचाई अपने 7 है, तो आधार कितना अपना 12 में से अपन 7 घटा देंगे, कितने प्राप्त हो जाएंगे 5, तो 5 सेंटीमीटर अपने क्या प्राप्त हो जाएगी, आधार अपने को 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, यही सवाल बचा इसका, है ना, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो इसमें दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक वस्तु की लागत ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, इसमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक वस्तु की लागत ज्ञात करना है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अपन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, देखो बर्तन अपन कितने मान लेंगे, चलो अपन यहाँ लिखते हैं, माना अपन ऐसा लिख देंगे, माना एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या x है ना, ऐसा अपन लिख देंगे, ठीक है ना। एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितने मान लें अपन x, है ना। आगे क्या पूछे, एक विशेष दिन देखा कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने, एक विशेष दिन यानी कि एक बर्तन की लागत इसमें कितना है 2 गुना, तो दिन में बने बर्तनों की संख्या इसमें कितनी x है, 2 गुना 2x हो जाएगा, और कितने अधिक है 3 अधिक है, तो प्लस में अपन 3 अधिक कर लेंगे, ठीक है ना, रुपये हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो ये अपने को क्या प्राप्त हो गई, अब कुल लागत कितनी दे रखी इसमें, देखिए उस दिन की कुल निर्माण की लागत 90 थी, तो कुल लागत बराबर 90 रुपये, है ना। चलो इसको फैक्टर्स समझ लो, इसमें फैक्टर ने बताया, देखो यहाँ पे अपन ने एक दिन में बनाए बर्तनों को कितने का माना, x माना, ठीक है ना। लागत अपन ने एक दिन की कितनी मानी 2x, इसमें एक अधिक है +3 मान लिया, ठीक है ना। कुल लागत इसमें कितनी 90 है ना, ठीक है। अब दोनों का अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x से इंटू
एक्स इंटू 2x प्लस 3 बराबर, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना लगेगा इसमें 90, तो इसमें 90 का इसमें क्या कर देंगे बराबर में रख देंगे। बस इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ठीक, तो अपन लिखेंगे x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। एक्स का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाए 2x का वर्ग, फिर 3 में होगा तो 3x प्लस का 3x बराबर 90। 2x का वर्ग प्लस 3x, इसको बराबर से अपन इधर लाएंगे तो माइनस के 90 बराबर, अपने को 3 प्राप्त होगा, 3 पद, एक पद होगा, 2 पद और 3 पद, है ना। हम जानते हैं कि इसमें द्विघात समीकरण में पहले पद से तीसरे पद का अपन गुणा करते हैं, फिर उसका गुणनखंड बनाते हैं, है ना, ये अपन जानते हैं। तो 2x का वर्ग में से 90 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कितने प्राप्त हो जाएंगे अपने को, निकालेंगे 2x का वर्ग मल्टीप्लाई 90, है ना, माइनस के, तो 9 दून 18, 180 x का वर्ग माइनस, तो अपने को 180 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर अपने को 3 प्राप्त हो जाए, है ना, और गुणा करने पर 90। तो क्या करेंगे अपन, गुणा करने पर अपने को 180 प्राप्त मिलनी चाहिए और घटाने पर 3, तो 180 का अपन क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 2 9 18, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 5 10, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5, ठीक है ना। तो 2 दून 4, 4 3 12, 5 3 15, 12 और 15 अपन जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 12 में अपन 15 जोड़ देंगे तो सॉरी 12 में से अपन 15 घटा देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएंगे। अपने को प्लस का 3 चाहिए, है ना, और माइनस कितना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे छोटी संख्या में 15 और 12, है ना, 2 टुकड़े अपने को प्राप्त हो गए, एक तो 15 x से मिल गए और एक 12 x है, तो अपन क्या करेंगे छोटे संख्या में अपन माइनस लगा देंगे, क्यों कि 15 अपन 12 का गुणा करेंगे तो अपने को ये 100 से माइनस करना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये अपने को संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो एक अंक अपने को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अपन 15x रख देंगे, माइनस के 12x रख देंगे, ठीक है, तो अपन रखते हैं 2x का वर्ग, 2x का वर्ग 3x की जगह अपन क्या रख देंगे 15x और माइनस का 12x, फिर माइनस के 90 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, कितना बचा 2x, क्योंकि एक x कॉमन हो गया, यहाँ पे प्लस के 15 क्योंकि 1 से बाहर हो गया, फिर यहाँ माइनस के, इसमें क्या होगा, इसमें 6 कॉमन आएगा, है ना, 6 कॉमन हो गया था, कितना में 6 दून 12, 2x बचेगा माइनस के सॉरी प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस का यहाँ प्लस करना पड़ेगा अपने, है ना। तो 6 का 6 कितना बचा 3 बचा, 6 पंजे 30, 15 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें से 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इसको बाहर ले लेंगे अपन, 2x प्लस 15 12 हो गया, तो क्वेश्चन में कितना बचा x माइनस 6 बराबर 0, तो अपन ऐसा कर सकते हैं 2x बराबर 2x प्लस 15 बराबर 0 रखेंगे, या x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे, तो 2x 15 को अपन बराबर सीधा लाएंगे तो माइनस के 15, फिर एक चीज़ 2 को भी अपन इसके बटे में ले जाएंगे, इधर गुणा में तो बटे में आ जाएगा, तो माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा 15 बटे माइनस के 15 बटे 2, और इधर 2x है ना, 2x प्लस नहीं 2 प्लस ये कितने 6x है, तो देखो ये x ये बराबर ये माइनस के तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो 1 से बराबर कितने नहीं 6, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी भी इसमें माइनस का उत्तर नहीं आता है ना, तो ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा। तो बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या बराबर 6 है ना, 1 से अपने कितने 6 हो गए, है ना,
6। तो एक बर्तन ने लिखा ना, एक बर्तन की लागत लागत कितनी 2, एक से क्या अपन 6 रख देंगे, है ना, और प्लस में 3 जोड़ देंगे, 6 दूनी 12 और 12 3 जोड़ देंगे, कितने प्राप्त हो जाएंगे, 12 3 जोड़े 15। तो 18 अपने को एक दिन के बर्तन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, 18 आ गए हैं। इसके छोटे लाइट कट गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे, है ना। इस प्रकार अपने सारे सवाल सॉल्व होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करें। वंदे मातरम, जय